वेलकम बैक। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता है। आई एम भरत साहनी। वी विल लर्न टुडे अबाउट क्वेश्चन टैग। यू हैव रीड WH फैमिली एंड S नो टाइप्स क्वेश्चंस। इट्स ओके। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि WH फैमिली और yes नो टाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके बारे में आपने जब पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें छूट गई थी उसमें, जो मैं आपको डिटेल में समझा नहीं पाया था, टाइम ज़्यादा हो गया था। तो इसमें WH टाइप जो क्वेश्चंस हैं, WH वर्ड्स के जो क्वेश्चंस हैं, उनको मैं थोड़ा सा इसमें रिकैप करूंगा और फिर जो है क्वेश्चन टैग के बारे में हम लोग बात करेंगे। कभी भी जब आप देख रहे होते हैं तो एक मैं सजेशन देना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो पूरा देखें, क्योंकि शुरुआत में मैं जो समझाता हूँ वो थोड़ा स्लो होता है, लेकिन जब बीच में हम लोग चलते हैं तो मेन टॉपिक वहीं पर आते हैं और फिर लास्ट तक वो चलते जाते हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। इट्स ओके। शुरू करें। हम क्वेश्चन टैग के बारे में थोड़ा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो WH टाइप क्वेश्चन होते हैं। जैसे जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किधर, ये सब बीच में होते हैं, उनको हम कैसे यूज करते हैं। और जो पिछला मीनिंग हमने लिखाया था वह मीनिंग आप ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत काम आएगा। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए, हु, हुम, हुज, विच। हु मीन्स जो, जिसे, जिसके, जो। ये जो मीनिंग है इसका रिलेटिव प्रोनाउन में यूज होता है। कैसे यूज होता है इसको हम ट्रांसलेशन ये करने के बाद बता रहे हैं। ठीक है। अब भारत का खोज किसने किया, किसने, कौन, किन्हें, इनका अंग्रेजी जब आप पिछला वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इसका अंग्रेजी हु होता है। ठीक है। अब देखिए, भारत का खोज किसने किया, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे, यानी कि हु। ठीक है। इस हु जो होता है यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसलिए, और दूसरा प्रोनाउन इसके साथ है भी नहीं, तो सब्जेक्ट का भी ये काम करता है और इंट्रोगेटिव वर्ड का भी काम करता है। इसको ध्यान देना है। तो जब सब्जेक्ट का ये काम करेगा तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जरूरी नहीं होता है, क्योंकि बहुत से टेंस ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं लेता अफर्मेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडिफिनिट नहीं लेता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ये पास्ट इंडिफिनिट है, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही हम यूज करेंगे। तो हु डिस्कवर्ड इंडिया, हु डिस्कवर्ड इंडिया, भारत का खोज किसने किया। अब दूसरा देखिए, तुम किसके लिए कर रहे हो। तो किसके लिए जो होता है, किसके लिए का अंग्रेजी फॉर हुम होता है, तो हम फॉर हुम लगा लेंगे। ठीक है, फॉर हुम। अब जब ये इंट्रोगेटिव वर्ड है और प्रोनाउन आपको तुम मिल रहा है तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होगी। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ तुम के अनुसार आर का प्रयोग होगा। फॉर हुम आर। अब इसके बाद प्रोनाउन जो बचा है यानी कि सब्जेक्ट यू, और करना का हो जाएगा डूइंग। फॉर हुम आर यू डूइंग। लेकिन जो प्रचलन में है आजकल, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जो प्रीपोजिशन है यानी कि हुम आर यू डूइंग, फॉर हुम आर यू डूइंग, और ये जो फार बचा है ना, आप फार को लास्ट में लगा सकते हैं। दोनों तरीका सही है। ठीक है, यही चीज़ मैं समझा रहा था। अगर आपने मीनिंग याद कर लिया, जो पिछले वीडियो में मैंने मीनिंग लिखाया है उसको आपने तैयार कर लिया, तो बहुत ईजी हो जाता है। वह कहाँ से आ रहा था, कहाँ से, कहाँ से का अंग्रेजी होगा फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर। ठीक है। अब चूंकि यह इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इंट्रोगेटिव वर्ड जितने भी होते हैं उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। कब, जब प्रोनाउन या सब्जेक्ट दूसरा नहीं होता है तब। तो फ्रॉम वेयर, था का मतलब वाज, और फिर वह का अंग्रेजी ही, और आ रहा मतलब कमिंग। ठीक है, कमिंग। नेक्स्ट, तुम किसके बारे में बात कर रहे थे, किसके बारे में। ठीक है, अंग्रेजी होता है
किसके बारे में, अबाउट whom, तो आप लिख देंगे अबाउट whom, अबाउट whom, ठीक है। बात कर रहे हो का मतलब आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। अबाउट whom आर यू टॉकिंग, ठीक है। टॉक मीन्स बात करना, तो टॉकिंग मीन्स बात कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए, आप चाहें तो इसको जो अबाउट प्रीपोजिशन लगा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, whom आर यू टॉकिंग अबाउट, तो दोनों प्रक्रिया में ये सही है। अब हम लोग ये देखते हैं कि हु का जो कब होता है, whom का जिसे कब होता है, which का जिसके, और which का जो कब होता है। तो एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, इसमें जो हु है इसका भी मतलब जो होता है, और which माने जो होता है इसका भी मतलब जो होता है। तो जो हु होता है यह प्राणियों के लिए लगाया जाता है, और which जो होता है यह निर्जीव के लिए लगाया जाता है। लेकिन यह कभी कभी छोटे मोटे जीव जंतु जानवरों के लिए भी जो का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कब जो होगा, कब जिसे होगा, ये यहाँ मूल फैक्ट है। कैसे, देखिए, जब भी हु या which, whom या whose, इनके पहले नाउन या प्रोनाउन या इक्विवेलेंट, इसके बराबर ही, नाउन प्रोनाउन के बराबर ही कोई वर्ड ठीक हु से पहले, which से पहले रहेगा, तो वहाँ हु का मतलब जो और which का मतलब भी जो होगा। ध्यान से सुनिए, जब भी हु और which के ठीक पहले कोई नाउन रहेगा या कोई प्रोनाउन रहेगा या कोई इक्विवेलेंट वर्ड्स रहेगा, तो वहाँ इसका अर्थ जो होगा। और दूसरा चीज़, जब किसी एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को ये जोड़ने का काम करेंगे, तो भी वहाँ इनका अर्थ जो होगा, जिसे होगा, जिसके होगा। ये कह सकते हैं कि ये दोनों, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, यह कनेक्टिव प्रोनाउन या कंजक्शन का भी काम करते हैं, ठीक है। तो मैं एक आदमी से मिला जो मेरा भाई था, तो हो जाएगा आई मेट ए मैन। देखिए, आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला। अब इसी के ठीक बाद जो लगाना है आपको, तो आदमी यह प्राणी है ना, तो यहाँ जो हु होगा, ठीक है। यहाँ जो का मीनिंग हु होगा। आई मेट ए मैन हु वाज माई ब्रदर, ठीक है, हु वाज माई ब्रदर। वह आदमी जो यहाँ आया है, यह आदमी, यह आदमी यानी कि दिस मैन हु। यहाँ भी देखिए, जो हु है, हु का प्रयोग मैन के बाद हो रहा है, यानी हु के पहले मैन का प्रयोग, नाउन का प्रयोग किया गया है। तो दिस मैन हु आया है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, हु हैज़ कम हियर, हु हैज़ कम हियर। वह किताब जो फटी हुई थी, वह किताब यानी कि द बुक, द मीन्स वह भी होता है, द मीन्स यह भी होता है, द मीन्स वही भी होता है, द बुक। अब देखिए, यहाँ किताब है लेकिन जो है ना, तो जो का अंग्रेजी हम which लगाएंगे। द बुक which was torn, which was torn। वह व्यक्ति जिसे मैं एक किताब दिया था। अब देखिए, वह व्यक्ति यानी कि दैट पर्सन, दैट पर्सन। अब जिसे, जिसे का अंग्रेजी क्या होगा, whom होगा। क्यों यहाँ whom लगाया जाएगा जिसे के लिए, क्योंकि इसके ठीक पहले नाउन है, ठीक है। तो दैट पर्सन whom आई हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, आई हैड गिवन ए बुक। ठीक, समझ में आ रहा है ना। ये पिछला वीडियो देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा, उसका मीनिंग रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। तो जो क्वेश्चन टैग होता है, एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें स्पीकर यानी कि वक्ता जो होता है अपने अनुमान और अपने विचारों को व्यक्त करता है। इसमें जो यूज किया जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब नॉट प्लस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, और
इसके शार्ट फॉर्म को, जो शार्ट फॉर्म होता है उसी को कंट्रैक्टेड फॉर्म कहा जाता है, ठीक है, कंट्रैक्शन वर्ड कहा जाता है। तो हम लोग आज उसी को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तुम मुझे प्यार करते हो ना, तो इसमें अभी इसको हम जानने से पहले हम इसको देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन टैग होता है वह क्वेश्चन टैग दोनों एक ही टेंस में होता है, मतलब दो सेंटेंस होता है इसमें। तो जो दोनों सेंटेंस होता है वह एक ही टेंस में होता है। कैसे? अब जैसे तुम मुझे प्यार करते हो, और ये जो दूसरा सेंटेंस बनेगा ना, ये ना का एक पूरा सेंटेंस बनेगा शॉर्ट फॉर्म में। जैसे देखिए, अभी हम लोग इसी को ध्यान दे रहे हैं, तुम मुझे प्यार करते हो ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हो जाएगा यू लव मी, ठीक है, कामा दे देंगे, एक सेंटेंस ये हो गया। तो जिस टेंस में है यह सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम यूज करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करेंगे। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब जैसे डू नॉट का डोंट हो जाएगा, डज नॉट का डजंट हो जाएगा, डिड नॉट का डिडंट हो जाएगा। अब इसमें जितने भी, जैसे हैव नॉट का हैवंट, हैज नॉट का हैजंट, वुड नॉट का वुडंट, शुड नॉट का शुडंट, तो जितने होंगे इसी तरह से होगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे विल नॉट को उंट कहा जाता है, विल नॉट को उंट। और एक ये जो होता है एम आई नॉट को, ये जब हम इस क्वेश्चन टैग में यूज करते हैं तो आंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, तुम मुझे प्यार करते हो, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ना, तो जब, अब दूसरा लाइन देखिए, यदि सेंटेंस पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव है, तो ये सेंटेंस जो बनेगा वो निगेटिव में बनेगा। अगर यह निगेटिव में है तो यह सेंटेंस पॉजिटिव में बनेगा। तो यह पॉजिटिव है, इसको निगेटिव में बनाते हैं। कैसे? तुम मुझे प्यार करते हो ना, तो तुम मुझे प्यार करते हो, और इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे तो हो जाएगा डोंट यू, डोंट यू। ये चीज समझ में आया? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिए, वह फ्री फायर खेल रहा था, ना को छोड़ दीजिए, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाइए। तो ही वाज प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग फ्री फायर, फ्री फायर हो गया सेंटेंस। अब चूंकि यह अफर्मेटिव में है तो इसको निगेटिव में बनाना है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसको भी पास्ट कंटिन्यूअस में ही बनाना है। यानी कि यहाँ वाज का प्रयोग किया गया है तो यहाँ भी वाज का प्रयोग करना पड़ेगा। वाज नॉट तो इसको वजंट बोलेंगे, वजंट ही। और ही का प्रयोग हमेशा, देखिए क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग होता है, यानी कि इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही यहाँ प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी और एग्जांपल हम लेते हैं। सूरज रात में नहीं पढ़ रहा है ना, सूरज रात में नहीं पढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सूरज इज नॉट रीडिंग, सूरज इज नॉट रीडिंग इन द नाइट। इस सेंटेंस को आप कंप्लीट बोलेंगे, ठीक है। खास करके जो क्वेश्चन टैग होता है ये स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज किया जाता है। तो सूरज इज नॉट रीडिंग इन द नाइट, ये कंप्लीट हुआ सेंटेंस। अब चूंकि ये निगेटिव सेंटेंस है तो इसको अफर्मेटिव में बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ वजंट का हमने प्रयोग किया है, यहाँ डोंट का प्रयोग किया है, तो यहाँ अगर इसको अफर्मेटिव बनाना है तो यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं होगा, तो हो जाएगा वॉज ही। देखिए वॉज ही, इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं बनेगा। शॉर्ट फॉर्म जब भी बनता है तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म बनता है, ये चीज़ ध्यान देना है। मैं गलत हूं ना, तो हो जाएगा आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग। अब देखिए एम नॉट नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि एम आई नॉट का होता है ऑन्ट, ऑन्ट आई, ठीक। वे झूठ बोलते थे ना, तो झूठ बोलते थे पास्ट इंडिफिनिट में कीजिए इसको, दे टोल्ड ए लाई,
अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो जो दूसरा सेंटेंस बनाएंगे वो निगेटिव में बनाएंगे, तो ये हो जाएगा डिडंट, डिडंट दे। दे का प्रयोग क्यों किया गया यहाँ? क्योंकि यहाँ पर दे का प्रयोग है। तो इसी प्रोनाउन यानी कि इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ये सब्जेक्ट तो रहता है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या लगता है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, उसने तुम्हें धोखा दिया है ना, तो उसने तुम्हें धोखा दिया है ना। अब न को छोड़ दीजिए, उसने तुम्हें धोखा दिया है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हो जाएगा ही हैज डिसीव्ड, ही हैज डिसीव्ड यू, ठीक है। अब इसको जो है ये अफर्मेटिव है, तो इसको निगेटिव में करना पड़ेगा और हैज के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि जिस टेंस में यह सेंटेंस रहेगा उसी टेंस में आपको ऑक्सिलरी वर्ब और प्लस नॉट लगाना है, ठीक है। तो ही के अकॉर्डिंग यहां हो जाएगा हैजंट, हैजंट ही, हैजंट ही। नेक्स्ट देखिए समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग, उसने के अकॉर्डिंग यहाँ प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से अगर समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और अनकाउंटेबल नाउन या नॉन लिविंग अगर नाउन होता है तो ऐसे में प्रोनाउन इट का प्रयोग किया जाता है। कैसे? कुछ नहीं हुआ था ना, कुछ नहीं हुआ था ना, तो कुछ नहीं का होता है नथिंग, नथिंग हैपेंड। पास्ट इंडिफिनिट, सॉरी, नथिंग पास्ट परफेक्ट टेंस, नथिंग हैड हैपेंड, नथिंग हैड हैपेंड। अब देखिए ये अफर्मेटिव है ना, तो यहाँ जो यूज होगा वो निगेटिव का यूज होगा, यानी कि हैड के साथ हैडंट। अब यहाँ जो प्रोनाउन का प्रयोग होगा वहाँ यहाँ इट का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि नथिंग है। जब नथिंग रहे, एनीथिंग रहे, समथिंग रहे या अनकाउंटेबल नाउन रहे या फिर नॉन लिविंग रहे, तो ऐसे में प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। देखिए कुछ हुआ था ना, तो समथिंग, समथिंग हैड, सॉरी एक गलती यहाँ हो गई। देखिए कुछ नहीं हुआ था ना, निगेटिव है ना, तो यहाँ नॉट नहीं लगेगा, हैड इट लगेगा केवल, ठीक है। समथिंग हैड हैपेंड, समथिंग हैड हैपेंड, समथिंग हैड हैपेंड। अब देखिए यह अफर्मेटिव है, तो यहाँ जो यूज होगा यह निगेटिव यूज होगा और हैड के साथ, क्योंकि जिस टेंस में पहला सेंटेंस रहेगा उसी टेंस में दूसरा सेंटेंस भी यूज होगा, तो हो जाएगा हैडंट और यहाँ जो होगा प्रोनाउन वह इट का प्रयोग होगा, इट का प्रयोग होगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं। चलिए, आप जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब सबसे पहले होता है, ठीक है। तो दरवाज़ा खोल दो ना, तो दरवाज़ा खोल दो, सबसे पहले तो इसी की अंग्रेजी बनाएंगे, तो हो जाएगा ओपन द डोर, ओपन द डोर। ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। अब जो क्वेश्चन टैग की बात होगी, तो क्वेश्चन टैग जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है इसमें विल यू का प्रयोग होता है या उंट का प्रयोग होता है, उंट यू। ये दोनों प्रयोग सही है अपने जगह पर, या तो विल यू का प्रयोग कीजिए या तो ओंट यू का प्रयोग कीजिए। तो दरवाज़ा खोल दो ना, ओपन द डोर, विल यू ओपन द डोर, ओंट यू। कृपया मुझे पढ़ा दो ना, तो कृपया लगा है तो प्लीज़, प्लीज़ टीच मी, टीच मी। अब देखिए इसमें विल यू का प्रयोग करना पड़ेगा, विल यू, या आप कह सकते हैं ओंट यू, ओंट यू। कृपया मुझे पढ़ा दो ना, तुम मुझे कॉल नहीं करोगे ना। तो देखिए
जब इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव होता है तो डू नॉट से शुरू होता है, यानी कि हम इसको यहाँ डोंट भी बोल सकते हैं। डोंट कॉल मी, डोंट कॉल मी। निगेटिव में, यह निगेटिव है ना, यहाँ विल यू का प्रयोग होना चाहिए। गलती से उल्ट यू मैंने बोल दिया है, तो इसको जो है विल यू ही पढ़ा जाए। यू क्यों लगाया जा रहा है यहाँ प्रोनाउन के रूप में इंपरेटिव सेंटेंस में? क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू छिपा रहता है सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। हम सब साथ साथ खेलेंगे ना, तो ऐसे में लेट अस या लेट्स भी इसको बोल सकते हैं। लेट्स प्ले टुगेदर, टुगेदर। और इसके साथ जब लेट वाला वाक्य होता है तो इसके साथ शैल वी का प्रयोग किया जाता है। शैल वी। यहाँ शैल नॉट का प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि यह सेंटेंस अफर्मेटिव है। ये देख लीजिए, सीन हमने लिखा है तो समबॉडी समवन, ई से एवरीबॉडी एवरीवन, और ए से एनीबॉडी एनीवन, और नो से नोबॉडी नो वन। अगर ये रहेगा तो ऐसी स्थिति में प्रोनाउन के रूप में दे का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। प्रोनाउन के रूप में, जैसे इसमें देखिए लेट में वी का प्रयोग किया जाएगा। लेट अस है तो लेट मी रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अर्थ के अनुसार वहाँ शैल, आई, विल यू, विल ही, विल सी का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर ये वाला है पोजीशन तो ऐसे में प्रोनाउन के रूप में दे का प्रयोग किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि प्रोनाउन हर जगह चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन टैग खत्म होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंपटीशन में काम तो नहीं आएगा, लेकिन जब हम किताब पढ़ रहे होते हैं तो उस स्थिति में ये आता है, और जब स्पोकन इंग्लिश होता है तो उस पोजीशन में भी ये आता है। चूँकि हम लोग क्रम से थे, लाइन पर थे, तो ये ज़रूरी था कि हम जानें। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे नाउन एंड नंबर। थैंक यू वेरी मच।